नहरिया का नाला है जहाँ से हम रहन, और नाला से वो निकला तो घुर्र की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर हमारा हाथ जो रहा है वो इस तरफ रहा है, अगर पट्टा माए तो हाथ है के पकड़ माए गो, अब सरपट ऊपर है आए गो। हम देखें उनका पूरा पूरा आकार देख लिया। अच्छा, जो जंगली जानवर जो था, हमला जिसने किया था, वो बाघ ही था? आप मतलब पूर्ण रूप से सहमत हैं कि वो बाघ ही था? बाघ रहा है, जो बाघ फोटो में दिखावा जात बिल्कुल अनपुर वही रहा। आती जाती बराबर पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन बकरी पर वो दौड़ता नहीं है। बकरी समय लगाते हैं रोज, लेकिन बकरी पर आता नहीं है। तो आपको उसने खींच के ले जाने का प्रयास नहीं किया? आमतौर पर जो जंगली जानवर या बाघ होते हैं वो खींच कर ले जाते हैं, तो खींच कर ले जाने का प्रयास नहीं किया? अचानक वो थोड़ा आवाज़ मालूम है, अचानक इनके ऊपर आई हुआ। हम लोग 4-5 लोग जो रहन कुदार फरुहा लेकर तुरंत जैसे देखें कि अटैक कर दी, तुरंत फरुहा कुदारी डंडा लेकर दौड़ पड़न, चिल्लाए पर हल्ला मचान। तो वन विभाग अब क्या प्रयास कर रहा है? अब तो हमला भी हो गया, क्या कुछ प्रयास कर रहा है अब वन विभाग? वन विभाग वाले आवत हैं, अपन गाड़ी लेकर आए, सायरन बजाए दिन, कहीं न भाग ही जाओ, यहाँ खेत में रुको, अत्ता खाली प्रयास कर रहे हैं बस। सीतापुर की लहरपुर तहसील क्षेत्र में इन दिनों बाघ का आतंक बना हुआ है। आपको बता दें कि तहसील इलाके के निबौरी गांव में ये किसान हैं रामशरण, जो अपने खेतों में काम कर रहे थे, पानी लगा रहे थे, और इसी दौरान बाघ आया और इन पर हमला करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथ पर हमला किया और ये गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इन्होंने साहस का परिचय देते हुए बाघ से मुझेटा लिया। साथ में और भी लोग जो काम कर रहे थे उन्होंने भी जो है बाघ की तरफ जो झपटे तो वो भाग गया। हालांकि इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह गंभीर रूप से घायल हो गए। ये जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। मेडिकल बी वार्ड में 15 नंबर बेड पर रामशरण जो है भर्ती हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बाघ ने इन पर कैसे हमला किया और कैसे इन्होंने अपनी जान बताई। बाबा, कहाँ आप काम कर रहे थे और कैसे आपके ऊपर बाघ ने हमला किया? खेत में है, पानी लगाए रह रहा, पेड़ी लाग रहा है 1-1 फुट 1.5 फुट की, और वह में यहाँ सब लोग रहा ना इकट्ठा। हमला डर रहा है कि हमला कैसे करता, तमाम लोग रहा साथ में, यहाँ 5-6 लोग। हम दक्षिण साइड में तो नहीं रहा, और 5 मीटर पर मैं लगभग नहरिया का नाला है जहाँ से हम रहन, और नाला से वो निकला तो घुर्र की आवाज़ सुनाई पड़ी, अब सरपट ऊपर है आए गो। हम देखें उनका पूरा पूरा आकार देख लिया। फिर हमारा हाथ जो रहा है वो इस तरफ रहा है, अगर पट्टा माए तो हाथ है के पकड़ माए गो, और हम गिर गए। तब तक ये लोग दौड़ के यहाँ हल्ला गोदर मचाए न कि दौड़ पर कुदारी ले ले, तब वो भाग गया पूरा मुक्का। तब हमका पकड़े उठाए, तब हम गांव में लोगों ने फ़ोन करवाया करीन भैया लोग, तो गांव से कम से 20 आदमी आए और वन विभाग वाले आए। तब हमका मोटरसाइकिल ले जाए लहरपुर स्वास्थ्य केंद्र कहीं ले गए, वहाँ उपचार हुआ। वहाँ से 1 घंटा बाद यहाँ रेफर कर दिए जिला अस्पताल। अच्छा, जो जंगली जानवर जो था, हमला जिसने किया था, वो बाघ ही था? आप मतलब पूर्ण रूप से सहमत हैं कि वो बाघ ही था? बाघ रहा है, जो बाघ फोटो में दिखावा जात बिल्कुल अनपुर वही रहा। हम हो पहले विश्वास ना करते रहे। 6 महीना से ही के पंजा दिखा जा नवंबर से ने हम खुद अपने हाथ टीम मंगाए 2 बार फ़ोन करके, क्योंकि मैं गांव का पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, तो कुछ दायित्व के नाते उनका बुलाया, तो उन्होंने कहा है लकड़ बग्गा है, रात में मत निकलना, दिन में नहीं बोलता है। फिर एक पड़िया पर हमला कर दिया, उस पर तब मैंने बुलाया, वो 2-3 दिन में ख़त्म हो गई। एक के बाद में 2-3 महीना ना बढ़िया दिखान, पैर वैर दिखाते रहे। फिर बाद में अभी अप्रैल के महीने में एक साढ़ मार देश, फिर 3-4 बार दूसरा साढ़ गिरा देश। तो हमारे पड़ोस गांव के रावल ग्राम सभा सटा हुआ है, वहाँ के मुल्लू प्रधान नरेंद्र त्रिवेदी जो प्रधान थे पूर्व, उन्होंने टीम को बुलाया, फ़ोन किया, 50 आदमी गांव के इकट्ठा किए। हम भी मौके पर गए, हमारे गांव के प्रधान जी गए, तो उनका बैल का दाह संस्कार हुआ। टीम आती जाती बराबर पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन बकरी पर वो दौड़ता नहीं है। बकरी उसमें लगाते हैं रोज़, लेकिन बकरी पर आता नहीं है। और वो कहीं ये जगमालपुर के डांडे पर पहुंच जाता है, कहीं रावल के डांडे पर माँ है पुंगलीपुर तक चला जाता है।
कहीं इधर हमारे ग्राम सभा में। कहने का मतलब है कि इधर उधर बाघ जो है वो मूवमेंट कर रहा था। और अच्छा, उसकी बनावट कैसी थी, कि बताएंगे कि कैसी बनावट थी, दिखने में कैसा था? वो 5 फुट की तो लंबाई होगी, 3 फुट की कम से कम ऊंचाई, मुंह ग्वाल लत्ता बड़ा का, और उसके पीला रंग, चेहरे पर में चित्ती हैं काली काली लंबी लंबी, इतना हम देखा। जब हाँ बताइए। हाँ, जो किताबन में दिखते है उसी का आकार बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ढंग से देख लिया है। एक दिन और देखे रहन, टीम वाले सातन वहाँ गेहूँ कटाए रहे रहन तो वह सातन बेचारे खड़े रहन, तो फिर सबको निकले रहन। जब एक दिन देसर में हमला किए उस दिन की बात, फिर बाद में यहाँ हम सब लोग भाग गए खेत से, जब मशीन से गेहूँ कटवाए, टीम वाले खड़े रहे। फिर बाद में यहाँ जाते तो न रहना, पानी लगा रहा, गन्ना सूख रहा है, अचानक से हमला कर दिया। हाँ, तो अचानक हमला कर दिया और घायल कर दिए। जब अचानक से उसने हमला आप पे किया, आपके हाथ पे देखिए चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं और टूट भी गया है, तो आपको उसने खींच के ले जाने का प्रयास नहीं किया? आमतौर पर जो जंगली जानवर या बाघ होते हैं वो खींच कर ले जाते हैं, तो खींच कर ले जाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, ऐसा हुआ कि ये 5-6 लोग हमारे बिल्कुल पड़ोसन रहे। जब वो हमारे पर अटैक करिस तो हमका बस ज़्यादा में ज़्यादा मालूम हुआ कि 10 सेकंड लगे। उसने अटैक करके जब ये लोग चिल्लाए पड़े मारो मारो मारो, तो भगा। अतना हम सुनन कि मारो मारो कहीं का आवाज़ सुना, और वो भगा पूरब साइड के यहाँ। फिर ये लड़के हमको उठा लिया, तो हम ये ना जाने कितनी हमारे चोट लगे का, हमका ये मालूम हुआ कि हमारे हाथ गायब हो गया। फिर मैंने टिटो कर देखा तो वो हाथ लटका हुआ मिला, टूट गया। तो उसको पकड़ लाए, हमारे भतीजे सब पकड़ करके हमको नहर पर बैठा ले, गांव को सूचना दिया, गांव से बहुत से लोग आए, तब हम तो अस्पताल चले आए, सब लोग बैठा कर चले आए। ट्रैक्टर ट्राले गाँव, ट्रैक्टर और इंजन जो रहा है वो गांव के लोग खींच ले गए घर का। ये घटना हुई जी बिल्कुल। तो ये रामशरण जो कि पीड़ित हैं, बाघ के हमले में देखी कि घायल हुए हैं, उन्होंने आपको बताया कि दिखने में वो बिल्कुल बाघ जैसा था, जैसा किताबों में देखा था वैसा ही था। और इनका हाथ देखिए बुरी तरह जख्मी कर दिया है, जिसके बाद पहले इन्हें CSC लहरपुर ले जाया गया और वहाँ से जिला अस्पताल सीतापुर में इनका इलाज चल रहा है। हम बात करेंगे, इनके भतीजे हैं, आप इधर आ जाइए, इनके भतीजे हैं रामशरण जी के संदीप वर्मा। ये भी उस वक्त खेत में मौजूद थे जब बाघ ने रामशरण पे हमला किया और इन लोगों ने जो है साहस दिखाते हुए बाघ को भगा भी दिया। क्या पूरी घटना हुई थी 1 मई को, जो आपने जो अभी रामशरण आपके चाचा जी ने बताया, क्या पूरी घटना हुई थी जरा बताइए? हम 5 लोग रहन, साथ में पानी लगा गए रहन। इसके बाद में यहाँ लगभग नाला नहर के किनारे से लगभग मान लो 10 मीटर दूरी पर जो है हम लोग खेत में खड़े रहन, 5 लोग पड़ोस में यहाँ। अचानक वो थोड़ा आवाज़ मालूम है, अचानक इनके ऊपर आ गया। हम लोग 4-5 लोग जो रहन कुदार फरुहा लेकर तुरंत जैसे देखे इनके पर अटैक कर दी, तुरंत फरुहा कुदाई डंडा लेकर दौड़ पड़न, चिल्लाए पर हल्ला मचान। ये वजह से ने फिर इनका छोड़ के तुरंत अटैक करी, 10 सेकंड मान लो अटैक करी इनके पर, तुरंत छोड़ के फिर भाग गया। इनका हाथ 2 जगह फ्रैक्चर हो गया है। आप लोग क्या लाठी डंडे से लैस थे या शोर मचाने लगे तब वो भागा? नहीं, लाठी डंडे नहीं, हमारे पास कुदार फरुहे थे, जी कुदार फावड़ा था, वही लेकर इन पर भागे थे। अच्छा, वो आप लोगों ने भी देखा होगा सामने हमला होते हुए? हाँ, तो क्या बाघ ही था वो? जी, भूरे रंग का था, काली काली चित्ती थी बड़ी बड़ी, इतना सा उसका आकार था। अगर देखा जाए तो लहरपुर इलाके में इस समय बाघ और जंगली जानवर की दहशत व्याप्त है लगातार। क्या कितने दिनों से दहशत व्याप्त है? क्या वन विभाग को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और क्या प्रयास की गए वन विभाग को? हम लोगों ने सूचना दी थी इससे पहले। हाँ, करीब 3 महीने से गाँव में दिखाई पड़ रहा है, इधर उधर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आदमियों पर आक्रमण नहीं करता था। अब 2-3 आदमियों पर भी अटैक कर चुका है। कल भी नीलगाय मारी है, पहले पर 9 बजे आक्रमण किया, इसके बाद शाम टाइम लगभग 4 बजे एक नीलगाय मारी गई। कितने गांवों में इधर उधर विचरण कर रहा है बाघ का भी? करीब कितने गांव जो है दहशत में है बाघ की? जी, कम से कम 7-8 गांव प्रभावित हैं इससे, लेकिन ज़्यादातर निबौरी, रावल, देसर 3 गांव ज़्यादा इससे प्रसिद्ध। तो वन विभाग अब क्या प्रयास कर रहा है? अब तो हमला भी हो गया, क्या कुछ प्रयास कर रहा है अब वन विभाग? वन विभाग वाले आवत हैं, अपन गाड़ी लेकर आए, सायरन बजाए दिन, कहीं नहीं भाग जाओ, यहाँ न खेतम न रुको, अत्ता खाली प्रयास कर रहे हैं बस। आपकी क्या मांग है? हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी का पकड़ लिया जाए, सरकार से ने या सबसे डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी का पकड़ ले, ताकि इससे खेती बहुत बाधित हो रही है। हम लोगों का नुकसान अभी मैं करता बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
जो अगर बाघ देखें तो अभी आपने बताया कि वो जो नहर पट्टी है उसके किनारे, क्या वहाँ पे कोई नहर है उसके किनारे विचरण कर रहा है? जी जी, नहर के किनारे नाला है साइड में, नहर पर थोड़ा बहुत जंगल है, वही जंगल में कभी कभी देखा गया था। तो इन पे हमला करने के बाद दोबारा कहीं किसी ग्रामीण को दिखा क्या? आज भी दिखा है। वो आज भी दिखा है, उससे करीब करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर, उसके उत्तर साइड में आज भी दिखा है। हमारे गांव के लोगों ने अभी हमारे पास फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि आज भी दिखा, तो तुरंत हमारे पास फ़ोन आया तो हमने वन विभाग को फ़ोन किया, वन विभाग की गाड़ी वहां पर पहुंची। पिंजड़ा या कैमरे वगैरह कुछ नहीं लगवाए गए अभी तक? पिंजड़े तो लगे हैं, 2 पिंजड़े लगे, लेकिन पिंजड़े में आ नहीं रहा है। पिंजड़े लगे हैं कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई। कैमरा भी लगे हैं, कैमरा में देखा भी गया है, उन लोगों ने भी देखा है ये बाघ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अच्छी हो रही है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सीतापुर की लहरपुर तहसील क्षेत्र में किस तरह बाघ का आतंक है। और आपके सामने देखिए जो इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में, ये रामशरण वर्मा हैं जो निबौरी गांव के रहने वाले हैं। और 1 मई की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच ये जब अपने खेतों में पानी लगा रहे थे, काम कर रहे थे, तो अचानक से बाघ आया और इनके हाथ पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये वहीं पर गिर पड़े, बेहोशी की हालत में हो गए, इन्हें होश तक नहीं रहा और 2 जगह से इनके हाथ फ्रैक्चर हुआ है, गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि ये शुक्र रहा भगवान का, इनके भतीजे संदीप वर्मा, वहाँ पे अन्य लोग भी थे, वो फावड़ा कुदाल लेकर जब बाघ को दौड़ाया और वहाँ से फिर भाग गया। और जो जानकारी मिली है वन विभाग द्वारा 2 पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन बाघ के आतंक से अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि इस मामले में अब वन विभाग क्या कुछ तेजी लाता है, कब बाघ को पकड़ने में सफलता हासिल होगी, इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।